इन्होंने फैलाई है, धर्मांतरित हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे हमको कौन सा एक्ट कहता है आदिवासी हिंदू? मैं कहता हूँ नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं करे, तुमने ठेका ले रखा हमारा क्या? आदिवासी हिंदू हिंदू हमको ठेका ले रखा है क्या? हमको हमारी मर्जी, कौन होते हो तुम? अरे हमारी पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, तुमने ठेका ले रखा है क्या? आदिवासी हिंदू है हिंदू करके क्यों ढोल पीट रहे हो भाई? हमारे समाज कौन सा है, क्या करना है हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो? समाज के ठेकेदार तुम कौन होते हो भाई? हमको समझाने वाले कि इसकी पूजा करो, उससे हमारी श्रद्धा होगी तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो नहीं मान रहा है हमको, तो तुम कौन होते हो? सुप्रीम कोर्ट को तुम चैलेंज कर रहे हो जब कह रहे हो कि नहीं हिंदू है हिंदू है हिंदू है। क्या हिंदू है भाई? हम तो मानवता की बात कर रहे हैं, हम तो सेवा की बात कर रहे हैं भाई, इंसानियत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आग भड़का कौन रहा है? आग तुम ही भड़का रहे हो भाई, हिंदू मुस्लिम करके। अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, हम तो इस क्षेत्र के विकास की बात करना चाहते हैं। भैया आप विकास करो। जिले जो घटना घटी वो पूरे जिले को पता है कि पुलिस की मारपीट से दिलीप बहारी की मृत्यु हो गई। मारने से ही उसकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। जो उदयपुर ले गए, जो प्रशासन बता रहा है कि यहाँ से वो जिंदा था, बाद में वहाँ हुआ, वो पुलिस की मार से उसी दिन रात को इन्होंने उठाया और उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। अब जब यहाँ पर बात होगी, हमने तो बात रखी थी 1 करोड़ मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं जिसने दिलीप बहारी के साथ मारपीट किए उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया, निलंबित किया है। और अब आज मुझे पता लगा कि भाई प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि आसपुर में कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई विशेष उनके चाहने वाले पुलिस वाले हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे किस आधार पर करोगे आप? पुलिस ने मारा है उस आदमी को और आप उनके पुलिस के बचाव में कह रहे हो कि हम सर्व समाज है। कौन सा सर्व समाज है भाई? दिलीप बहारी को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्टर पे, वहां भी सर्व समाज था। आप खाली अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए कि सर्व समाज हम आंदोलन करेंगे, आप आंदोलन करोगे तो सर्व समाज आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। एक आदिवासी व्यक्ति जो भी शादी भी नहीं हुई थी, जवान लड़का, अरे पुलिस वालों ने किससे परमिशन ली मारपीट करने की? पुलिस को हक अधिकार है क्या? क्या कोर्ट से इन्होंने रिमोट ली क्या? क्या उसके पास क्या था ऐसा कि आपने उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया? तो कहीं न कहीं पुलिस पूरी संदेह के घेरे में है। पुलिस ने मारपीट की उस दिलीप के आहारी के साथ, इसलिए दिलीप आहारी की मृत्यु हुई। अब कुछ लोग उन पुलिस वालों को बचाने के लिए जो पैरवी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अगर ये आंदोलन करेंगे तो हम भी पूरा डूंगापुर चक्का जाम कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं उनको, जो पुलिस वाले की जो पैरवी कर रहे हैं। केसरिया जी की बात ले लो, वहां एक पंचाल समाज का व्यक्ति वहां थाने में, उसकी भी तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, उनको लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और यहां तो मर्डर किया पुलिस वालों ने। आज और उदयपुर की घटना देख लो आप, मर्डर में उन आदिवासियों को 5 को फंसा दिया, 15 दिन तक उनको राठौड़ी में जेल में बंद रखा, और फिर उनसे पैसों की मांग की। पैसे नहीं थे उन बेचारों के पास, 1-1 बीघा 2-2 बीघा जमीन थी, वो जमीन भी उन पुलिस वालों ने हड़प ली। यही स्थिति यहाँ डूंगरपुर में हो रही है। सब थानों में पूरी आम जनता, 36 कौम की जनता परेशान है, लूट मचा रखी है उन्होंने ये डबल इंजन की सरकार में। और जो कुछ लोग हैं वो कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले निर्दोष है। अरे निर्दोष है तो उसी समय कहते हैं आप। एसपी साहब ने किस आधार पर या प्रशासन ने किस आधार पर उनको सस्पेंड किया? मैं तो कहना चाहता हूं तो वो बर्खास्त होने चाहिए थे। अगर आप आंदोलन करोगे तो हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आपसे बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर इन पुलिस वालों को वापस आपने अगर उनको ड्यूटी ज्वाइन कराई तो क्यों भाई? 2 जनरल समाज के हैं, एक पाटीदार समाज का है और एक एसटी समाज का, आदिवासी समाज का भी पुलिस वाला है। तो आप क्या जातिवाद फैलाना चाहते हो? आपका यह शांति नहीं रखना देना चाहते हो? आप जिस तरह से आपने जो बयानबाजी की है, जिस तरह से आपने जो बयान दिए हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो उग्र आंदोलन हम भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिलीप को क्या मिला बताओ? अगर वास्तविक में चोर था तो कानून सजा देती। आपको किसने कहा कि आप सजा, आपको मारने का अधिकार किसने दिया होता? उसका परिवार उजड़ गया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि यहां पर आप जातिवाद न फैलाएं।
धर्मवाद ना फैलाए। कुछ दिन पहले यहाँ पर मित्र निवास में कुछ हिंदू ठेकेदार के वहां घुस गए अंदर, बजरंग दल करके वहां गए, अंदर गए, वहां उन बच्चों को डराया धमकाया, अंदर घुस गए। अरे इनके खिलाफ मुकदमा पहले होना चाहिए। किस आधार पर आप कहोगे? अरे धर्मांतरण कर रहे हैं तो किसने रिपोर्ट दी क्या? अब कह रहे हो कि हमारे हिंदू हो गए। अरे जब ऐसी आदत तब हिंदू की बात आती है, उन बच्चों को या तो गोद लो फिर आप पढ़ाओ। किस आधार पर? वहां भी घुस गए। अब शहर में कोई विकास तो इनके पास है ही नहीं, बीजेपी वालों के पास अशांति फैला रहे हैं। कल वहां कोई दो समुदाय के व्यक्ति आपस में कुछ कहा सुनी होगी कल परसों, वो कुछ छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गए, तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा उसकी। लेकिन जो हिंदू के ठेकेदार हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के लोग वहां पर गली में जाके नारेबाजी करते हैं, उनको उकसाते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हो। आरएसएस के लोग जो हिंदू संगठन कह रहे हैं, अब ये हिंदू संगठन नहीं, आप सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाह रहे हो। आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, आप काम की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर जिला शांत प्रिय एरिया है, लेकिन उसको आप भड़काना चाहते हो आपके सांप्रदायिक दंगे कराकर। आप ही दंगे करा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, इस तरह से आप कर रहे हो ना, जनता पूरी जान रही है। अगर जिसने गलती की है, कानून बैठा है, कानून काम करेगा। मैं पुनः यही कहना चाहता हूं, दिलीप के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की, उसकी सिर में चोट थी, पीठ पे चोट थी, उसकी डेथ यही हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने उसको दबाया। अब उनके पुलिस वाले चहेतों को बचाने के लिए कुछ लोग उनकी पुलिस वालों की पैरवी कर रहे हैं, बिल्कुल ही कतई ही गलत है। अगर इनको वापस ड्यूटी पे लगाया तो पूरा समाज 36 को, पूरा डूंगरपुर जिला चक्का जाम हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर इसमें जांच चल रही है, आप जांच से पहले तो दोषी भी मान रहे हैं कहीं कहीं, तो क्या जांच में अगर क्लियरेंस होगी तो क्या इनको ड्यूटी नहीं की तो कर दी जाएगी? नहीं, मेरी बात तो सुनो। इन पे तो मुकदमा करना था 307 का, एट्रोसिटी का मुकदमा करना चाहिए था। जब इसको रात को, आधी रात को उठा के ले गए, तब तो स्वस्थ था, तब तो कोई बीमारी नहीं थी, कहीं गोली नहीं खाई। अगर बीमार भी था तो आपका फर्ज बनता, आप हॉस्पिटल पहले चेकअप कराते, उसके बाद थाने में ले जाते। तुमने वहां उसके साथ मारपीट क्यों की? भले हम मान देते हैं, चलो वो चोर था कि क्या था क्या नहीं था, वो तो कोर्ट निर्णय करता। एक वीडियो भी सर वायरल हो रहा है जिसमें डराया धमकाया गया उसको, आप पे बंदूक तान लेंगे और आपको कह देंगे उसकी तरह तुझे भी मार देंगे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, पहले आपने वायरल क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो वायरल? ये अपने बचाव के लिए वो वीडियो वायरल करा रहे हैं, अपने बचाव के लिए। और कोई कह रहा है कि मैं तो छुट्टी पे था, तो छुट्टी पे था तो पुलिस की गाड़ी में उसको लेने कैसे आया तू? वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन, हमारी छुट्टी है। सब कुछ हो सकता है, ऑनलाइन भी सब कुछ हो सकता है, छुट्टी भी आप कर सकते हो। लेकिन जो पुलिस वाले जो लेने आए उसमें ये चारों हैं, और इनको निलंबित और आप कह रहे हो कि हम थे ही नहीं। तो इस तरह से जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एट्रोसिटी की बात की, एट्रोसिटी में सबसे पहली बात तो ये होता है कि आईओ खुद जो है वो एसटी का है, ठीक है ना? आईओ भले एसटी का हो, कोई भी हो, जो एसटी का नहीं हो तो दूसरे तो है ना भाई, दूसरे है ना, दूसरे के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या है? एसटी का तो क्या हुआ, एसटी ने भी गलत किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एट्रोसिटी उस पर नहीं लगेगी तो दूसरी धारा 307 की तो लग सकती है, उसमें 302 की भी तो लग सकती है। कोई मर्डर हुआ है, उसका सिर पे चोट थी, उसको दीवार पे मारा है, उसको मैंने पता किया, पता लिया, मैंने भी पता लिया, उसके बाद कह रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की है, इसलिए उसकी डेथ हुई है। वो सरकार ने और प्रशासन ने न्याय नहीं किया, उसको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था, 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, उनको 27.5 लाख में भी निपटा दिया उसको। दूसरी बात आपने हॉस्टलों की कही, जो ये जो स्कूल सेंट पॉल स्कूल की, तो सेंट पॉल स्कूल में आदिवासी छात्रों के साथ ही कहीं कहीं अन्याय हो रहा था, उनको खाना जो मिल रहा था सड़ा गला था, कीड़े पड़े हुए थे। उस पे क्या डॉक्टर, आप क्या कहेंगे इस डॉक्टर की रिपोर्ट पे प्रशासन ने पहुंचा, 6 बच्चे बीमार थे वहाँ पर, कीड़े थे, गले थे। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये इनकी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी हॉस्टलें नहीं चल रही है क्या? दूसरे हॉस्टल में क्यों नहीं गए? इसी हॉस्टल में क्यों गए आप? पूरे जिले में दूसरी हॉस्टल में जा सकते हो क्या? रात को घुसने का अधिकार किसने दिया आपको? वहां पर नारे लगा रहे हो आप, उन बच्चों को डरा रहे हो, धमका रहे हो। ठेठ कुशलगढ़ विधायक का मुझ पर फोन आया कि वहां पर बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और पता नहीं क्या हमला कर दे। अरे ये नीयत से गए थे क्या?
अरे धर्मांतरण कर रहा है तो उसका बिल पास किया तो ठीक है, जिसको धर्मांतरण, जिसको आपत्ति हो वो बिल वो दे दे। नहीं, उसमें लेकिन उस तरह से आप धर्मांतरण बात कर रहे ही नहीं है। हैं। नहीं, धर्मांतरण की बात है वहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसमें कीड़ों की अव्यवस्थाओं की सबसे बात पहली थी, प्रायोरिटी सर। कीड़े, खाना खराब था और उनकी बच्चे बीमार थे वो थे। बच्चे बीमार थे, छह सर। साल बच्चे बच्चों कुछ के नहीं साथ कर रहे हैं, बच्चों के माता डॉक्टर पिता ने से, जांच की है सर, बच्चों के साथ बच्चों मारपीट भी के की गई। माता पिता से आप पूछो, बच्चों के माता पिता से पूछो। सर स्कूल अगर आपको लगता है ना, बच्चे खुद बता तो रहे हैं। क्यों पर सर स्कूल में भाई मारपीट भी की। आपको लगता है ऐसा, तो जितने भी संस्था है इनकी, तो आप करो ना सेवा करने का मौका है। सरकार ने हॉस्टल है सर, सरकार के हॉस्टल में PAD क्यों हॉस्टल रखा है? है। सरकार के हॉस्टल कहाँ में पे? ये भी निजी हॉस्टल है, जो भी है। सर ये हॉस्टल है हम ही वो नहीं। धर्मांतरण की बात नहीं कर सर, अवैध रहे हॉस्टल हैं। है। अवैध है कि नहीं है, अवैध हॉस्टल इतने था। साल से कैसे चल रहा तो था? कहीं कहीं अनलीगल को आप सपोर्ट कर रहे हैं सर। अनलीगल को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अंदर घुसकर गुंडागर्दी की, उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। वो इलीगल है। जिस तरह से अंदर घुसकर इन्होंने गुंडागर्दी सर, की, लाइटें बंद कर सर, दी, लोग- वो लोग गलत कवर है। में थे, वहाँ के विभाग वो गलत है, वो गलत है। कलेक्टर ने उसकी जांच में साफ कहा कि नहीं अनलीगल है ये वो पूरा, आप अनलीगल परमिशन कुछ लीजिए नहीं, legal। कुछ सर, नहीं। बच्चों के साथ मारपीट भी हुई है। कुल मिला के ये खाली उनको हिंदू धर्म यूं करके खाली राजनीति इनको करनी है, इसके अलावा बच्चों की इनको कोई पड़ी नहीं है। कल परसों की घटना या मार्केट की भी देख लो, हो सकता है दो समुदायों में किसी आपस में एक दूसरे के झगड़ा हो नहीं साहब, इसमें गया, लेकिन भी यहाँ के पूरे जाते हैं 60-70 लोग, वहां पर नारेबाजी करते हैं। आपके घर के पास आके कोई गाली दे रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, और फिर और दो समुदाय में आप ज्यादा वहाँ झगड़ा कर रहे हो। आपको कानूनी कार्रवाई करानी थी तो कोतवाली जाते, एसपी के पास जाते, प्रशासन के पास जाते, वहां जाके आप दंगा करना चाह रहे हो और भड़काना चाह रहे हो। यहाँ पर शांत एरिया है और फिर आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर विकास की बात करें। क्या की विकास की बात करें बताओ? वहाँ पे कोई मतलब कोई हिंदू धर्म गया था ना, कोई नहीं गया था वहाँ पे। पहले प्रशासन मेडिकल टीम वो गई थी सेंट पॉल स्कूल में, वहाँ पे उनकी जांच में आया है कि यहाँ पे बच्चे बीमार हैं। उसको फंगस था। नहीं, बच्चे बीमार हैं तो क्या किसी संगठन को पावर दे दिया है क्या? संगठन नहीं गया, संगठन को दे दिया है क्या? डॉक्टर भोजन ने खराब है, मुझे प्रशासन बताओ। करने गया। भाई, भोजन खराब है तो ठीक है, खराब है गलत है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा ना उसकी। वो प्रशासन सारे तो बच्चे बोल रहे दूसरे हैं- बजरंग दल कौन है, दूसरे जो संगठन है इनके आरएसएस के लोगों का क्या काम था वहां पर? सर वहाँ पे कीचड़ आज आरएसएस के लोगों का क्या काम था? बात इतनी सी है। हाँ, कार्रवाई कलेक्टर कर सकता है ना, किसने मना किया है? सर वहाँ पर कानूनी जैसे कार्रवाई करो आप। वहाँ पर कौन मना जैसे कर रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, तो ये नहीं होता है कि मैंने हिंदू की सबसे बात नहीं होती, पूछा, इसमें जैसे मैं- वहाँ पे हम कांग्रेस वो के नहीं कह कार्यकर्ता रहे। भी थे, बीजेपी भी थे। हाँ नहीं, कोई नहीं, वो खाली बच्चों को डरा रहे थे, बच्चे डरे हुए थे, लाइटों भी बंद कर दी। नहीं, लेकिन वो वहाँ पे हो कांग्रेस सकता के है, कार्यकर्ता भी थे वहाँ साहब। दंगे लाइट तो वहाँ पे हॉस्टल वालों कांग्रेस ने के बंद- कार्यकर्ता भी थे, उनका क्या कहना है? लाइट मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो बाग इन्होंने फैलाई है, धर्मांतरण हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे हमको कौन सा एक्ट कहता है आदिवासी हिंदू? में कहता हूँ नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं करा, तुमने ठेका ले रखा हमारा क्या? आदिवासी हिंदू हमको ठेका ले रखा है क्या? हम करो हमारी मर्जी, कौन होते हो तुम? अरे हमारी पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, तुमने ठेका ले रखा है क्या? आदिवासी हिंदू है करके क्यों ढोल पीट रहे हो भाई? हमारे समाज कौन सा है, क्या करना है हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो? समाज के ठेकेदार तुम कौन होते हो भाई? हमको समझाने वाले कि इसकी पूजा करो, उससे हमारी श्रद्धा होगी तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो नहीं मान रहा है हमको, तो तुम कौन होते हो? सुप्रीम कोर्ट को तुम चैलेंज कर रहे हो जब कह रहे हो कि नहीं हिंदू है। क्या हिंदू है भाई? हम तो मानवता की बात कर रहे हैं, हम तो सेवा की बात कर रहे हैं भाई, इंसानियत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आग भड़का कौन रहा है? आग तुम ही भड़का रहे हो भाई, हिंदू मुस्लिम करके। अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, हम तो इस क्षेत्र की विकास की बात करना चाहते हैं। भैया आप विकास करो। अब आपने सरकार, जनता ने मौका दिया, आपको मौका दिया 5 साल का, तो करो, विकास करो ने। अब विकास तो कर नहीं रहे, बस इधर उधर हिंदू मुस्लिम करके ना बहला रहे, फुसला रहे, भड़का रहे, ये हो रहा है और क्या है?